स्वामी हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। मैं रियाज जौनपुरी दिल्ली अज़ादारी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपके हवाले, आपकी समातों के हवाले दो कतात करना चाहूँगा और तवज्जो फरमाएं। ये पेड़ तिजारत का बोया है खदीजा ने, ये पेड़ तिजारत का बोया है खदीजा ने, दीनार और दिरहम इसकी शाखों का मुकद्दर है। ये पेड़ तिजारत का बोया है खदीजा ने, दीनार और दिरहम इसकी शाखों का मुकद्दर है, और इसके ही खजाने का है फैज़ो करम जारी, इसके ही खजाने का है फैज़ो करम जारी, दो वक्त की रोटी जो हम सबको मयस्सर है, दो वक्त की रोटी जो हम सबको मयस्सर है। और चार मिसरे मौला कायनात की शान में समात फरमाए कि छूना चाहें छू नहीं पाए हैदर के सद रंग सिफात, छूना चाहें छू नहीं पाए हैदर के सद रंग सिफात, जिसमें फजीलत है कद आवर छोटे हैं लफ्जों के हाथ, छूना चाहें छू नहीं पाए हैदर के सदरंग सिफात, जिसमें फजीलत है कद आवर छोटे हैं लफ्जों के हाथ। और रब ने डाली जान बदन में और अली ने इंसान को, रब ने डाली जान बदन में और अली ने इंसान को, एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम पेश किया दस्तूर हयात, एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम पेश किया दस्तूर हयात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदिना व नबीना अबुल कासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नाज़रीन इकराम, दिल्ली आज़ादारी चैनल की जानिब से मैं कनीज़े शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा, कनीज़े सानिय ज़हरा जनाब ज़ैनब सैयदा आले ताहा आपसे मुखातिब हूँ। आज रहलते जनाब खदीजा की मुनासिबत से मुझे हयात जनाब खदीजा पर तारीख के हवाले से गुफ्तगू के ज़रिए अपने जज्बात और अपने एहसासात को आप हजरात के साथ शेयर करना है। मैंने अपने बाकायदा खुतबे के बाद
सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयात से अपने बयान का आगाज किया है, जिसमें परवरदिगार आलम की हम्दो सना है कि वो जिसके कब्जे में पूरी दुनिया की बादशाहत है, वो परवरदिगार जो बड़ा रहीम है और जिसकी हर शय पर कुदरत है। नाज़रीन इकराम, मैं आप हजरात के सामने ये अर्ज कर दूं कि आज की ये मजलिस मखसूस व मंसूब जिस पाक बीबी की जात से है, उसको खतीजतुल कुबरा कहा जाता है। कौन खतीजा? वो खतीजा कि जिसकी गोद में इस्मत पली, वो खतीजा कि जिसकी गोद की पली हुई बेटी सैयदतुन निसाइल आलिमीन कहलाई, वो खतीजा कि जो हमारे खत्मुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तन्हाई में बाइस से सुकून बनी, वो खतीजा कि जिसकी मालो दौलत से इस्लाम पला। बल्कि मैं तो कहूंगी कि अजमत जनाब खतीजा के लिए सिर्फ लक़ब शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा ही काफी है कि जो अजमत खतीजा की को हमारे सामने ला रहा है कि क्या अजमत है बीबी की कि जिनकी गोद की पली हुई बेटी सैयदतुन निसाइल आलिमीन कहलाई। यहाँ मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगी कि खतीजा वो पाक बीबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में वो मकाम रखती थीं कि जिनसे हजरत बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। और बात मैं ऐसे ही नहीं आप हजरात के सामने रखूंगी, बल्कि बात को दलील के सामने साथ पेश करना चाहूंगी। क्या हजरत को जनाब खतीजा से इतनी मोहब्बत क्यों थी? एक वाकये से तारीख के ये जाहिर होता है कि जब वफात जनाब खतीजा हुई है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मगमूम रहा करते थे, बहुत रंजीदा रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। आपको मगमूम देखकर, आपको रंजीदा देखकर अज़वाज में से एक ज़ौजा ने आपसे कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके मगमूम होने की वजह क्या है? आप इतने रंजीदा क्यों रहते हैं? रहलते खतीजा से इतना परेशान क्यों हैं? तो आपने फरमाया था कि किसने कहा? और उसके बाद वो ज़ौजा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने खतीजा से ज्यादा जवान अज़वाज दी हैं, आपको खदीजा से ज्यादा हसीन अज़वाज आपको अल्लाह ने अता की हैं, तो आपको रंजीदा होने का सबब क्या है? आपने फरमाया कि कौन कहता है, तुम्हें खदीजा की फजीलत नहीं मालूम? और आप अल्लाह के रसूल ने हजरत ने ज़ौजा से कहा, उनके सब जवाब में आपने फरमाया कि तुम नहीं जानती कि अजमत खतीजा क्या है। आप फरमाते हैं, हजरत फरमाते हैं कि खतीजा वो थी कि उस वक्त खतीजा ने मेरा साथ दिया है कि जब मैं अकेला था, तन्हा था, तबलीग दीन के लिए मुझे मालो दौलत की जरूरत थी। खतीजा ने अपनी तमाम मालो दौलत मेरे दीन पर सर्फ कर दी थी। दूसरी वजह जो जनाब खतीजा को तमाम अज़वाज पर जो फजीलत है, उसकी दूसरी वजह मैं यहाँ आप हजरात के सामने रखना चाहूंगी, और ये हकीकत है, और इससे कोई भी आलम इस्लाम का कोई फिरका, कोई मसलक ऐसा नहीं है कि जो इत्तेफाक नहीं करेगा कि खतीजा अज़वाज रसूल में वो मकाम रखती हैं, वो ज़ौजा हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल को अगर औलाद अता की है तो वो इसी ज़ौजा के जरिए, किसी और ज़ौजा के जरिए अल्लाह के नबी को औलाद अता नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो अल्लाह ने वापस ले ली है। वाहिद ज़ौजा जनाब खतीजा ऐसी थी कि जिनके जरिए नस्ल चली है, नस्ल रसूल चली है। ये एक हकीकत है। जनाब खतीजा जिनको मलिकतुल अरब का खिताब दिया गया, जिनको सैयदतुल तुज्जार कहा गया है, तारीख इस्लाम की 4 अजीम बीबियां, कि जिसमें जनाब खतीजा का भी
मकाम है। और उसकी वजह क्या है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग दीन के लिए सहाबा इकराम और दीगर लोगों को मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ खित्तों में भेजना पड़ा है, तो आपने किसी को यमन भेजा, किसी को मिस्र भेजा, किसी से कहा आप फला जगह चले जाइए, किसी से कहा फला जगह चले जाइए, तबलीग दीन हो रहा था। तो जाहिर बात है कि तबलीग दीन के लिए जाने वालों के लिए ज़ादरा की भी जरूरत थी, सफर खर्च की भी जरूरत थी। तो अब जो ज़ादरा, जो सफर खर्च उन तमाम लोगों को दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ खतीजा की दौलत से था। इस्लाम पर दो लोगों का बड़ा अजीम एहसान है, एक जनाब खतीजा और एक जनाब अबू तालिब। हुजूर का दोनों शख्सियतों के लिए बड़ा तारीख जुमला मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहूंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जनाब खतीजा की रहलत हुई है, उसी साल जनाब अबू तालिब की भी रहलत हुई है। उस साल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साले गम का नाम दिया है। एक ही साल में दो हस्तियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुदा हो गई। इधर तो एक बेहतरीन ज़ौजा और उधर जनाबे अबू तालिब। यानी आप देखिए कि अगर किसी का भी कोई अजीज इस दुनिया से चला जाता है तो हर मसलक के लोग अपने अकीदे और अपने रस्म, अपने रिवाज के मुताबिक उसका सोग मनाते हैं। आलम इस्लाम में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ मरूमीन का सोग 3 दिन ही मनाते हैं, कहीं पर 40 दिन मनाया जाता है। लेकिन तारीख उठाकर देखिए और तारीख गवाह है कि जनाब अबू तालिब और जनाब खतीजा का सोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 1 साल मनाया है। और वो खतीजा, वो वाहिद ज़ौजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिनको सैयदतुल तज्जार का लक़ब दिया गया है, इसके मायने हैं ताजिरों की सैयदा। तारीख गवाह है कि जनाब खतीजा को तमाम अरब के ताजिर सैयदा से पुकारते थे। और एक जो तिजारत अरब की तारीख में एक जो बहुत बड़ी बात मैं यहां आप हज़रात के सामने पेश करना चाहूंगी, वो ये है कि जब साले 9 का आगाज होता था तो उस साल आलमी मंडी में जो तिजारत के जरिए सामान जाना है, उस सामान के माल के दाम क्या तय पाएंगे, ये कोई भी ताजिर उस वक्त तक तय नहीं कर पाता था जब तक अरब के तमाम ताजिरों की सैयदा के साथ मीटिंग न कर लें। बाकायदा एक मीटिंग होती थी और उस मीटिंग के जरिए ये तय होता था कि इस साल आलमी मंडी में फला माल की ये कीमत रखी जाएगी। बल्कि मैं ये तारीख का हुस्न कहूं, और शायद ये जुमला मेरा कहना ठीक भी है कि ये हुस्न तारीख है कि अरब की उस माशरे में, उस सोसाइटी में जहां लड़कियों का कोई मकाम नहीं था, जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, वहीं पर रईस अरब जनाब खालिद ने अपनी तमाम तर माल, अपनी तमाम तिजारत को अपनी बेटी के सुपुर्द कर दिया। और बेटी ने भी ये साबित कर दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती, बेटियां भी ज़हीन होती हैं। और आपने उस माल के जरिए तिजारत की और मलिकतुल अरब का लक़ब पाया। आप जनाब खतीजा की हयात पर जब हम तारीख के हवाले से नजर डालते हैं तो तिजारत के उस माहौल में जब जनाब खतीजा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और अमानतदारी की खबर मिली है, तो आपने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहती हूं कि ये हजरत के लिए फरमाया कि ये मेरा माल लेकर तिजारत के काफिले में साथ जाए। मैं यहां ये भी अर्ज करना चाहूंगी कि मलिकतुल अरब का लक़ब शहजादी को इसीलिए नहीं मिला था, बल्कि जब अरब में कैद पड़ता था तो तारीख गवाह है कि शहजादी का दस्तरखान उस कैद में भी
पूरे शहर के लिए खुला होता था। इतनी सखी शहजादी थी कि पूरे शहर को बाकायदा ऐलान करा दिया करती थी कि आए और दस्तरखाने खतीजा से खाना नोश करें। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगी कि आज का माहौल और आज का ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, जहां हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी से गुजर रहे हैं, चारों तरफ अजब खौफ व हिरास का आलम है। ऐसे माहौल में बाहर निकलकर तो सब आए हैं, सखावत का दरिया तो सबका उमड़ रहा है। ऐसा नहीं है इंसान इंसान के काम आ रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, लेकिन हर कोई महदूद है। महदूद से मेरी मुराद ये है कि जो जहां है वहीं पर उसी एरिया में अपने गरीबों की मदद कर रहा है या उसके पास जितनी इस्तेताअत है। लेकिन सखावत अगर तारीख में देखना है तो आप जनाब खतीजा को देखिए कि अकेले एक ही वक्त में एक ही खातून कहत के जमाने में पूरे अरब को बाकायदा ऐलान के साथ खाने पर दावत देती थी कि आए और दस्तरखाने खतीजा से खाना नोश फरमाए। तो ये थी बीबी मलिकतुल अरब जनाब खतीजा। जनाब खतीजा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने तिजारत के काफिले के साथ जाने की दरख्वास्त के लिए आप हजरत को बुलाया है। हजरत दौलत कदर जनाब खतीजा पर आई हैं। पर्दा बीच में हायल है, एक तरफ शहजादी तशरीफ फरमा है और एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। शहजादी ने अपनी दरख्वास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी, कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी तिजारत के काफिले में मेरा माल लेकर आप जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खतीजा की उस दरख्वास्त को मंजूर किया, लेकिन उसके बाद एक जुमला फरमाया, और वो जुमला क्या था वहीं तक मैं आपको लाना चाहती हूँ, उस नुक्ते की तरफ कि आपने फरमाया कि ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। आपने कहा मुझे मंजूर है। आपने कहा जनाब खतीजा से आप मुखातिब हो कि नहीं, शराइत तो सुन लीजिए। और उसके बाद आपने अपनी शराइत जनाब खतीजा के सामने रखी। कहा पहली मेरी शर्त यह है कि मैं ये माल लेकर जाऊंगा। देखिए मैं यहां एक बात अर्ज कर दूं, दूसरी शर्त आपने रखी कि माल के बिकने के बाद जितना नफा होगा उसमें उतना हक मेरा होगा। अभी शरीयत आई नहीं है, अभी तबलीग दीन नहीं हुई है, अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी हलाल और हराम का फर्क समझा रहे हैं। जनाब खतीजा ने शराइत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजूर किया और उसके बाद अर्ज की कि मुझे आपकी शराइत मंजूर है। हुजूर जनाब खतीजा के यहां से वापस आए। जनाब खतीजा जहां बैठी हुई थी, आपके पीछे आपके तमाम खादिम और तमाम कनीजें सबवस्ता खड़े हुए थे। तो आपने उनमें से एक गुलाम को, एक खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मुझे तुझसे कुछ काम है। मैं यहां उसका नाम भी बताती चलूं कि उस खादिम का नाम मैसरा था। मैसरा ने पूछा कि बीबी हुक्म दीजिए कि मैं क्या खिदमत अंजाम दे सकता हूं। आपने फरमाया मैसरा, कल मेरे तिजारत के काफिले के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि आप तशरीफ लेकर जाएंगे। मैसरा तुझे उनके साथ जाना है। मैसरा ने कहा कि बीबी बस यही काम है। कहा नहीं मैसरा अभी और सुन। कहा कि बीबी क्या काम है। कहा कि मैसरा तुझे तिजारत का कोई काम नहीं करना, तुझे माल को इधर से उधर लेकर नहीं जाना है, तुझे माल को बेचना नहीं है, तुझे ऊंटों को हकाना नहीं है। कहा कि बीबी फिर मेरा काम क्या है। तो कहा कि बस तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि तुझे इन पर नजर रखनी है, इसलिए कि मैसरा मैं देख रही हूं कि ये आम शख्सियत नहीं है बल्कि मजहबुल अजायत है। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि मैसरा हुक्म जनाब खतीजा सुनकर तिजारत के काफिले पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए
और जब आप रवाना हुए हैं, माल बिका, तिजारत का काफिला वापस आया, आने के बाद एक मर्तबा जितना नफा हुआ था, यानी नफे के बारे में तारीख लिखती है कि जितना पिछले सालों में नफा नहीं था उससे दुगना नफा उस साल हुआ। और जाहिर बात है कि यहां एक जुमला में ये कहना चाहूंगी कि नफा क्यों नहीं होता, इसलिए कि वो तिजारत के काफिले के साथ गया था कि जिसे परवरदिगार आलम ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। नाज़रीन इकराम, काफिला वापस आया, आने के बाद जितना भी नफा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादी जनाब खतीजा के सामने रखा। जब वो नफा रख दिया गया तो एक मर्तबा शहजादी जनाब खतीजा ने, जो मलिकतुल अरब हैं, उन्होंने कहा कि अब इनमें से जितना चाहे आप ले लीजिए। आपने कहा नहीं, बस इतना ही मेरा है। और उसके बाद एक तारीखी जुमला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताना मेरी ईमानदारी थी और अमल करना मेरी सदाकत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ लाए, और जब वापस तशरीफ लाए हैं तो खतीजा ने अपने गुलाम मैसरा से पूछा है, मैसरा अब यहां आओ। मैसरा आए, जनाब खतीजा ने मैसरा से पूछा, मैसरा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा मैसरा ये बताओ कि तुम साथ में गए थे, मैंने तुम्हें साथ में भेजा था? कहा हाँ। कहा मैसरा ये बताओ कि तुमने क्या क्या देखा, तुमने क्या क्या देखा? नाज़रीन इकराम, मैसरा कहता है कि बीबी मैं क्या बताऊं, यकीनी तौर पर जो आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, ये मज़हरुल अजायब है। आपने कहा मैसरा तुमने देखा क्या है, मुझे ये बताओ। कहा कि बीबी मैंने देखा कि जब ये जवान काफिले में चल रहा था तो एक अब्र इसके सर पर साया किए हुए था। कहा मैसरा और क्या देखा? कहा बीबी मैंने देखा कि जब ये जवान चलता था तो इसके जिस्म में साया नहीं था, इसके जिस्म का साया जमीन पर नहीं पड़ता था। नाज़रीन इकराम, अब यहां एक बात मैं पूरे आलम इस्लाम से पूछना चाहूंगी कि मुझे बताएं कि क्या किसी के बस में है कि जो अपने जिस्म से अपने साये को अलग कर दे। आज जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर हम जैसे बशर थे, मुझे सिर्फ उनसे एक जुमला कहना है कि सिर्फ अपने जिस्म से साये को अलग कर दो, तब यकीन होगा कि हाँ वाकई आपकी जो दलील है कि हुजूर हम जैसे थे वो साबित होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। साया ना होने की वजह भी मैं आप हज़रात के सामने बताऊं कि क्या थी। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह नहीं चाहता था कि हुजूर के साये पर सहाबा इकराम के या जितने फॉलोवर्स थे उनके कदम पड़े, इसलिए कि साया या तो जिस्म के आगे होता है या जिस्म के पीछे होता है। तो जाहिर बात है कि अल्लाह नहीं चाहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये पर भी सहाबा के कदम पड़े। अब यहां पर मुझे इतना जरूर कहना है कि वो अल्लाह जो साये पर भी सहाबा के कदम बर्दाश्त ना करे, अब मंजिलत सहाबा और मंजिलत अहले बैत नजर आती है कि सहाबा जिस्म के साये पर भी पैर न रख पाए, और अहले बैत वो हैं कि जिनके कदम दोशे रसूल पर गए। तो ये अहले बैत हैं की मंजिल है और ये सहाबा की मंजिल है। जनाब खदीजा कहती है कि मैसरा तुमने और क्या देखा? तो आप मैसरा ने कहा कि बीबी मैंने देखा कि रास्ते में अगर कोई कुआं सूखा हुआ मिला या किसी कुएं का पानी खारी था, तो अगर ये अपना लुआब दहन डाल देते थे तो खारा पानी मीठा हो जाता था। बीबी अगर कोई कुआं सूखा होता था तो वो पानी से भर जाता था। मैं यहां रुक के कहना चाहूंगी कि जिसके लुआब दहन में ये तासीर हो कि खारा पानी मीठा हो जाए, जिसके लुआब दहन की ये तासीर हो कि जिसके पड़ने से खाली कुआं पानी से भर जाए, उसके खून की तासीर क्या होगी। आलम इस्लाम आज इस चीज को समझे। कहा कि मैसरा तुमने और क्या देखा?
कहा कि बीबी मैंने ये देखा कि जितना ये आगे देखते थे उतना ही ये पीछे देखते थे। कहा कि वो क्या? कहा कि जब कभी ये पीछे वालों को बुलाना चाहते थे या उनके किसी अमल पर पॉइंट आउट करना चाहते थे तो बाकायदा नाम लेकर कहते थे। उनमें से वो शख्स कहता था, या रसूल अल्लाह, आप तो सामने देख रहे हैं, आपको पीछे का क्या इल्म है? तो आप कहते थे कि मैं जितना सामने देखता हूं उतना ही पीछे भी देखता हूं। तो एक मर्तबा फिर कहा कि और क्या देखा? कहा बीबी मैंने और भी देखा, ये एक लिबास काला पहनते थे जो सर से कदमों तक लिबास रहता था, और जब ये सोते थे तो इनका सर से लेकर कदमों तक वो लिबास ढका रहता था। बीबी मैंने देखा कि उस काले कबा से नूर छन छन कर बाहर आता था। अब समझ में आती है तारीख इस्लाम कि जाहिर बात है कि वजूद रसूल का पता, कबा से नूर छन छन कर आना, शायद यही वजह थी कि हिजरत की शब रसूल को अपने ही नूर जैसे नूर की जरूरत थी कि जो हिजरत की शब बिस्तर पर जिसको लिटाकर जाएं और रात भर कुफ्फार उस नूर को देखकर यही समझते रहें कि बिस्तर पर हुजूर सोए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, मैं अपनी बात को तफसील न देते हुए यहां एक जुमला और अदा करना चाहूंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के कमालात को के लिए जनाब खदीजा जब मैसरा से फिर पूछती हैं कि मैसरा, बस मुझे इतना बता दे कि क्या तूने कोई कमी भी देखी किरदार में, क्या तूने शख्सियत में कोई कमी देखी? तो वो कहता है कि बीबी आपकी पाकदामनी की कसम खाकर कहता हूं कि या तो बेऐब वो अल्लाह की जात है या फिर बेऐब इस जवान की जात है। तो नाज़रीन इकराम, जनाब खदीजा बेइंतहा मुतासिर हुई, इतनी मुतासिर हुई कि मैसरा से कहने लगी, मैसरा अब मेरा एक काम तुझे और करना है। कहा कि बीबी वो कौन सा काम है? कहा कि मैसरा मैं ये चाहती हूं कि तू मेरा पैगाम लेकर जा, मेरे अक़्द का पैगाम जनाब अबू तालिब के घर लेकर जा। मैं कहूंगी बीबी कहीं लड़की के घर से भी अक़्द का पैगाम जाता है? आप अस खुद पैगाम अक़्द भेज रही हैं, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था कि पैगाम अक़्द जनाब खदीजा ही के घर से जाए, और अल्लाह ने भी कहा कि मैं इसको शरीयत बना दूंगा। और वो शरीयत किस तरीके से कि जब निकाह होगा तो सबसे पहले लड़की ही की इज़्न ली जाएगी, और आज भी वो सुन्नत बन गया कि जब निकाह होता है तो हमारे यहाँ पहले लड़की की इजाजत ली जाती है और फिर पहले लड़की से इजाजत लिया जाता है, पूछा जाता है, और फिर लड़के से इजाजत ली जाती है। तो जाहिर बात है कि पैगाम अक़्द भी गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब खदीजा का अक़्द भी हुआ। लेकिन अक़्द के बाद जब जनाब खदीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे पर ज़ौजा बनकर आई हैं तो पूरे अरब समाज में ये बात बहुत बुरी तरह फैल गई कि मलिकतुल अरब यतीम अब्दुल्ला की ज़ौजा बनकर आ गई। जाहिर बात है माशरे में ये तमाम चीजें खुसूसी तौर पे मिजाज औरतों का होता है। औरतों ने सोचा कि लाओ चलकर देखें कि एक रईस अरब खालिद की बेटी यतीम अब्दुल्ला के घर कैसी जिंदगी बसर कर रही है। मक्का के समाज की तमाम औरतें इकट्ठा होकर देखने के लिए गईं कि खदीजा किस तरीके की जिंदगी बसर कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, जब जाकर देखा तो क्या देखा कि जिसको मलिकतुल अरब का खिताब दिया गया था, जिसको सैयदतुल तुज्जार कहा गया था, वो एक सादे सी चटाई पर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ज़ौजा की शक्ल में अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, ये देखने के बाद अरब की औरतों ने सवाल किया, मिजाज होता है औरतों का। कहा कि बीबी तुम तो सही मलिकतुल अरब हो, तुम तो इतनी बड़ी ताजरा हो, यहां इस तरीके से जिंदगी गुजार रही हो। तुम्हारा तो बाप इतना बड़ा रईस था, इतना बड़ा ताजिर था कि जिसका शमला आसमान से जाकर मिलता था। ये कहावत है बुलंदी जहां दिखाई गई कि वो इतना
बड़ा रईस था। तो मेरी शहजादी ने अपने वालिद के एहतराम और अपने शौहर की अजमत के लिए एक जुमला कहा, और वो जुमला क्या था कि अगर मेरे वालिद का शिमला आसमान को छूता था तो मेरा शौहर वो है कि आसमान वाले खुद वही लेकर मेरे शौहर के पास आते हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ अपने वालिद का एहतराम और उनका मकाम भी बताया और अपने शौहर की अजमत को भी जनाबे खतीजा ने बयान किया। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी कि जनाब खतीजा ने उस वक्त में जब इस्लाम को जरूरत माल दौलत की थी तो अपना माल दौलत देकर इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम को सहारा दिया, इस्लाम पर अपना माल खर्च किया, और आज उसी खतीजा की नस्ल ने करबला के मैदान में अगर जरूरत पड़ी है तो अपनी कुर्बानियां देकर इस्लाम को बचाया और कयामत तक उस दीन को, उस इस्लाम को जिंदा किया है जो हकीकी मायनों में इस्लाम है। नाज़रीन इकराम, बस मैं अपने बयान को बहुत ज्यादा तूल न देते हुए मसाइब की मंजिल पर आते हुए एक बात कहना चाहूंगी कि चूंकि 10 रमजान रहलत जनाब खतीजा की तारीख है, बहुत ज्यादा गम की तारीख है। उसकी वजह यह है कि जिस तारीख को हमारा रसूल मगमूम हो, गमगीन हो, गमजदा हो, तो उम्मत का क्या हाल होना चाहिए। नाज़रीन, जनाब खतीजा तब की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुई है, और जिस रात आप पर तप हुआ है और आप बीमार हुई हैं, आपको लगा कि शायद अब मैं ना बच पाऊं, मेरी दुनिया से रुखसत है, तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा है, हजरत को अपने पास बिठाया और बिठाकर एक जुमला कहा कि आप मुझे इतना बताइए कि मैंने कभी आपसे कोई ख्वाहिश की है, आप मुझे ये बताइए कि मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है। आपने कहा नहीं खतीजा, तुम मेरी वो ज़ौजा हो कि जो लेने नहीं आई थी बल्कि देने आई थी। कहा कि या रसूल अल्लाह, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आपने फरमाया खतीजा बोलो, क्या कहना चाहती हो। जनाब खतीजा फरमाती कि या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है कि मेरी दुनिया से रुखसत है, मेरी कुछ वसीयतें हैं जो सुन लीजिए। और उसके बाद सहन में बहुत छोटी हैं शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सहन खाना में खेल रही हैं। आपने जनाब फातिमा ज़हरा को बुलाया और बुलाने के बाद शहजादी फातिमा का हाथ रसूल खुदा के हाथ में दिया और एक जुमला कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे रही हूं। या रसूल अल्लाह, मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। नाज़रीन इकराम, शहजादी का हाथ देने के बाद जनाब खतीजा ने जनाब फातिमा की तरफ मुखातिब होकर कहा, फातिमा, अपने बाबा से कहो कि जब मेरी वफात हो जाए तो वो अपने कुर्ते में मुझे दफन करें। नाज़रीन इकराम, तारीख लिखती है कि वफात जनाब खतीजा हुई और जब आपने रहलत फरमाई है तो आपने वसीयत जनाब खतीजा के मुताबिक आपने अपने कुर्ते में जनाब खतीजा को दफन किया है। और जब कब्र के करीब आए हैं तो आप जब कब्र में उतरे हैं तो जनाब खतीजा से पहले आप कब्र में लेटे हैं, उसके बाद जनाब खतीजा को जब कब्र में लिटाया है तो आप, और वो जुमला था, ए कब्र, आज मैं जिसको तेरे हवाले कर रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा की मां खतीजा है। नाज़रीन इकराम, जनाब खतीजा को दफन किया है, वापस घर आए हैं। घर आने के बाद बेटी को गले से लगाया है, सीने से लगाया है, और वसीयत जनाब खतीजा का इतना एहतराम जिंदगी भर किया है कि कभी जनाब फातिमा ज़हरा को बोसा देते थे, कभी अपनी जगह बिठाते थे। मैंने तारीख का ये मंजर भी पढ़ा। मुझे एक दूसरा मंजर भी तारीख का नजर आता है कि जब रहलते
शहजादी कौनैन जनाब फातिमा हुई है, तो जनाब फातिमा की रहलत के बाद जब मौला अली ने बच्चों को आखिरी रुखसत के लिए बुलाया है, आओ बच्चों माँ के जनाजे से आखिरी रुखसत लो। और जब शहजादे आए हैं, बंदे कफन खुले हैं, शहजादी के दोनों हाथ कफन से बाहर निकले हैं, इमाम हुसैन को सीने से लगाया है। और लगाने के बाद जब इमाम हुसैन को सीने से लगाया है तो एक मर्तबा निदाए गैब आई है कि अली फातिमा के जनाजे से बच्चों को अलग करो, इसलिए कि अर्श के फरिश्तों में तला तुम है। नाज़रीन इकराम, जैसे ही मौला अली ने निदा सुनी है, बच्चों को माँ के जनाजे से अलग किया है, लेकिन बहुत प्यार के साथ, बहुत समझाकर, अपने कलेजे से लगाकर माँ के जनाजे से अलग किया। मैंने तारीख के ये दो मनासिब देखे। इधर खतीजा की रहलत के बाद फातिमा को सीने से लगाते हुए जनाब रसूल खुदा को भी देखा, उधर रहलत फातिमा के बाद सीने से लगाते हुए बच्चों को मौला अली को भी देखा। लेकिन एक मंजर मेरी नजरों के सामने घूम गया, और वो मंजर यतीम हुसैन सकीना का था। नाज़रीन इकराम, जब 11 मुहर्रम को काफिला चला है तो शहजादी ने चौथे इमाम से पूछा है, ऐ सैयद सज्जाद, सकीना कहाँ है? तो मेरे मौला ने फरमाया था, बुबी अम्मा, मैंने सकीना को बाबा के लाशी के पास जाते हुए देखा है। नाज़रीन इकराम, जैनब जनाब सकीना को ढूंढती हुई लाशा इमाम हुसैन के करीब पहुंची। जाने के बाद देखा कि शहजादी लाशा इमाम हुसैन के पास बैठी हुई बाबा के लाशे से बातें कर रही है। आपने कहा, सकीना चलो, काफिला तैयार है। जनाब सकीना ने कहा, भूपी अम्मा आप जाइए, मैं बाबा के करीब रहूंगी, मैं बाबा के लाशे से जुदा नहीं होंगी। आपने फरमाया, सकीना क्यों नहीं जाना चाहती हो? कहा, भूपी अम्मा आप देख नहीं रही कि मेरे बाबा का लाशा बेगोर कफन है। नाज़रीन इकराम, अभी ये बातें हो रही थी कि एक मर्तबा शहजादी कहती है, सकीना चलो, हम इससे पहले कि रस्सी लेकर यजीद के तमाम सिपाही हमारे पास आए और हमारे हाथों को खुद रस्सी में बांधे, हम सब एक जगह जाकर खड़े हो जाते। ये सानिया ज़हरा। नाज़रीन इकराम, जनाब सकीना इनकार करती रही कि इसी अवस्था में क्या देखा कि शिब्र ताज़ियाना लेकर सकीना की तरफ बढ़ा। हद अदब है, आदाब मिंबर है, वो जुमले में अदा नहीं कर सकती। बस इतना कहूंगी कि शिब्र का हाथ हवा में लहराया, जनाब सकीना की तरफ बढ़ा। एक मर्तबा छोटी सी बच्ची बिलबिलाकर खड़ी हो गई। कहा, बबी अम्मा शिब्र से कह दीजिए मेरी तरफ हाथ ना बढ़ाए, मैं खुद खड़ी हो जाती हूँ। अज़ादाराने मज़लूम करबला, दो मंजर वो थे। एक मंजर ये है कि सकीना तड़पती रही, बाप के लाशे को देखकर बिलखती रही और अलविदा कहती रही, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन वस्सलाम, खुदा हाफिज़ व नासिर। नाज़रीन इकराम, मजलिस के बाद आप हजरात की खिदमत में मैं एक पैगाम और देना चाहूंगी। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी ऑनलाइन इस मजलिस को समाअत किया। नाज़रीन इकराम, मजलिस का ताल्लुक न किसी खास वक्त से है, न किसी हालात से है, न किसी खास खित्ते से है। मजलिस हमारी हयात है, मजलिस हमारा ईमान है। नाज़रीन इकराम, दिल्ली अज़ादारी चैनल की भी मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने ऑनलाइन मजालिस बर्पा करके इन खास मौक़ों पर तमाम मोमिनीन और मोमिनात की रूहानी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया है। नाज़रीन इकराम, शहजादी आपको इसका अज्र दे। बस आपसे मुझे इतना ही कहना है कि लॉकडाउन का पीरियड है, आप गवर्नमेंट की तमाम तर इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए घरों में रहें, बाहिफाजत रहें और इस कोरोना वायरस की बीमारी के लिए आप आज के इस मजलिस के बाद खुसूसी तौर पर
सब ये दुआ करें कि पालने वाले तमाम दुनिया को, तमाम आलम इंसानियत को इस कोरोना वायरस बीमारी से निजात दिलाए। आप सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। परवरदिगार आलम हमें अहले बैत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।